नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की इजाज़त हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मुदल एमएलए क्या तो धान और मकई की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन की पाबंदी की ख्वाहिश की। डीएसपी फैसल ने मुदल के बाजार का जायजा लिया, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की हिदायत दी। दुकानों और गिरनियों पर उन्होंने सोशल डिस्टेंस पर तवज्जो देने की हिदायत जारी की। नंदीपेट में गूंगे नौजवानों ने भी कार्य खैर में हिस्सा लिया। उन्होंने गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम की। लोगों ने इनकी इस कोशिश को हैरत और मसरत से देखा। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से तेज रफ्तार तनखी, पासेस को मंसूख किया गया और बेशुमार गाड़ियों को सीज कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। मुदल रुकन असम्बली क्या तो मुदल में धान और मकई के खरीदी मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को रूबे अमल लाई है। उन्होंने अवाम से मोहतात रहने और लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपील की। रुकन असम्बली मुदल जी विठल रेड्डी ने मुदल मुस्तकर पर धान और मकई की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को रूबा अमल ला रही है, जिसमें रैतु बंधु, रैतु बीमा और फसलों के लिए मुनासिब कीमतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जो आवाम की तरक्की के लिए मुतअद्दिद ठोस स्कीमात को कामयाबी से रूबा अमल ला रही है और ऐसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया जा रहा है जिसकी किसी भी रियासत में नजीर नहीं मिलती। एमएलए मुदल जी विठल रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है और हमारे मुल्क में भी इसके खतरात का सामना है। ये एक इंतहाई खौफनाक वायरस है जिसका अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपने घरों में ही महदूद रहें तो इससे बच सकते हैं और अपने घरों और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना जरूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस लॉकडाउन में हुकूमत और पुलिस का ताउन करें। इस मौके पर एमपीपी आयशा अफरोज खान, बुदल मेजर ग्राम पंचायत सरपंच वी राजेंद्र, सोसाइटी चेयरमैन वेंकटेश्वर, एसडीएलओसी सत्यनारायण, सीओ साहिरेड्डी के अलावा दिग्गर मौजूद थे। ఈ రోజుల్లో మనమంతా గ్రామం నుంచి దేశం ప్రపంచం వరకు అంతా ఫేస్ చేసేది కరోనా వ్యాధి. మరి మనకందరూ కూడా తెలుసు, మనం ప్రతిరోజు వింటున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేత, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి చేత మనం ఎలా మెదగాలి, ఎందుకంటే దీనికి మందు లేదు. ఒకటే మనం అందరూ రోజు మనం కూడా ప్రాక్టీస్ అందరూ కూడా చేస్తున్నాం. ఇంకా తప్పకుండా 5 నుంచి 10 సార్లు కూడా రోజు సబ్బుతో కడుక్కోవటం, దూరం మెయింటైన్ చేయడం, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, మరి ఇంట్లో కూడా పరిసరాలు శుభ్రం చేసుకోవటం, ఇంట్లో కానీ పరిసరాలు కానీ ఇంట్లో కూడా దూరం 2 మీటర్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తే దూరం తప్పకుండా పోతుందని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తున్నారు. డాక్టర్స్ కూడా చెప్తున్నారు మందు లేదని చెప్పి. మందు రావడానికి ఇంకా 5-6 మంత్స్ మన దేశంలో కానీ ఇంకా వేరే దేశంలో కానీ కావచ్చు. కానీ అంతవరకు మనం ఈ కండిషన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి పాటిస్తే తప్పకుండా ఈ రోగం దూరం అవుతుందని చెప్పేసి మనం అందరం అనుకుంటున్నాం. మరి చాలా ఈ వ్యాధి మరి వ్యాపిస్తే చాలా బాధాకరం. మనం ఇంతకుముందు మన నియోజకవర్గంలో, ముదల్ నియోజకవర్గంలో ఓన్లీ బైన్స్టాలో ఉండేది, చాక్పల్లిలో ఉండేది. కానీ నిన్నటి చూస్తే విషయం కానూరులో కొద్దిగా అట్లా కావటం, ఒక మనిషి చనిపోవటం, మరి ముదల్లో కూడా భగవంతుని దయ వల్ల అట్లేం కాలేదు. కానీ కొద్దిగా డౌట్తో వారందరినీ కూడా क्वारंटाइन को पंपीयడం జరిగింది। भैंसा डीएसपी नरसिंह राव का दौरा मुदल। उन्होंने किराना दुकानों, तरकारी मार्केट की दुकानों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी की इत्तलात हासिल हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी पर लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया जाएगा।
मुधोल मुस्तकर का भैंसा डीएसपी नरसिंह राव ने अचानक ही दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान किराना दुकानों और तरकारी मार्केट का जायजा लिया। उन्होंने किराना दुकानों, तरकारी मार्केट और फ्लोर मिल्स की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। वाज़ेह रहे कि कुछ कोरोना वायरस से मुतासिरा मुस्बित केसों के सामने आने के बाद निर्मल जिला रेड जोन इजला की फहरिस्त में शामिल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। और फिर लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी के बाद अवामी मुश्किलात में जबरदस्त इजाफा हुआ। लिहाजा अवामी सहूलत के लिए सुबह 7 बजे तक 9 बजे अशिया जरूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए छूट दी गई है। डीएसपी ने कहा कि मुधोल आने की अहम वजह यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी की इत्तलात हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि हर हाल में सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी लाजमी है। उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि अगर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी नहीं की गई तो फिर लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाएगा और बाजार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने नौजवानों को भी इंतबाह दिया कि वो गैर जरूरी बाहर ना घूमे वरना मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा मुधोल सब इंस्पेक्टर जी अशोक के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। नवीपेट मंडल मुस्तकर पर रात के अंधेरे में मिलावटी सेंधी का कारोबार उरूज पर। रात होते ही यहाँ सरगर्मियाँ शुरू हो जाती है और बड़े पैमाने पर सेंधी की बोतलों की मुंतकिली अमल में आती है और ये सब हमारे जिम्मेदार महकमा जात की नाक के नीचे हो रहा है। मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों ने सख्त तरीन फैसले लिए और तमाम कारोबारों को सख्ती से बंद करवा दिया गया। इसी तरह शराब के कारोबार पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी शराब का कारोबार जोरों शोर से जारी है और उन पर नजर रखने या उनको रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। नवीपेट मंडल मुस्तकर पर रात 10 बजे के बाद एक सेंधी की दुकान में मिलावटी सेंधी की धड़ल्ले से फरोख्त हो रही है। इस सेंधी शॉप का मालिक अपने पास बिठाकर किसी को शराब नहीं पिला रहा है, मगर बड़े पैमाने पर यहाँ से शराब की मुंतकली अमल में लाई जा रही है। सेंधी डिपो के मालिक के पास कई लोग आ रहे हैं और सेंधी की बोतलें लेकर जा रहे हैं। रात में 10 बजते ही ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो सवाल ये है कि हमारे जिम्मेदार महकमा जात को क्या इसकी इतला नहीं है? अगर इतला है तो फिर ये कारोबार क्यों जारी है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अगर इसकी इतला इन जिम्मेदार महकमा जात को नहीं है तब भी इसको अफसोसनाक बात ही कहा जा सकता है। बहरहाल मामला जो भी हो, सेंधी का कारोबार धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर जारी है और उसको देखने या रोकने वाला कोई नहीं है। तानूर मंडल मुस्तकर के कोरोना पॉजिटिव शख्स की गांधी हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रास्ते में मौत हो गई, जिसके साथ ही जिले हुक्म चौकस हो गए और आज तानूर के घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। अवाम में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया। हल्का असम्बली मुदल की हदूद में वाक़ तानूर मंडल मुस्तकर पर 8 टीमों की मदद से बड़े पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है, जिनमें आशा वर्कर्स, एएनएम और तिब्बी अमले के मुलाजमीन शामिल है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की निगरानी में तेज रफ्तारी से सर्वे करवाया जा रहा है। ये टीमें घर घर जाकर तफसीलात हासिल कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि कल एक शख्स की यहाँ पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट आई थी। इस शख्स को हैदराबाद के गांधी अस्पताल को मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई और फिर उस शख्स की नाश को नजरे आतिश कर दिया गया। इस इत्तला के साथ ही तानूर मंडल में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। साथ ही जिले नज़्म नस्ब भी तेजी से हरकत में आया। वाज़ेह रहे कि इस शख्स के कोरोना से मुतासरा होने की इत्तला आखिरी वक्त में मिली, जिससे यह खदशा लाक हो रहा है कि कहीं इस शख्स से दीगर अफराद तो मुतासिर नहीं हुए हैं। ये शख्स टीबी और दमे का शिकार था। इलाज के लिए निजामाबाद पहुंचा तो वहां कोरोना पॉजिटिव के असरात महसूस किए गए। इब्तिदाई टेस्ट में मुस्बित रिपोर्ट हासिल होने के बाद उसको गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही फौत हो गया, जिसके साथ ही जिले हुक्काम चौकस हो गए और आज तानूर के घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई सर्दी, खुश्क खांसी और बुखार का शिकार तो नहीं है। नाजरीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से नवी पेट की दुकानों की तनख्वाह जायद कीमत वसूल करने पर जुर्माने, साथ ही सोशल डिस्टेंस की खिलाफवर्जी करने वालों पर भी जुर्माने आयद किए गए। ओहदेदारों ने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी लाजमी है। लीगल मेट्रोलॉजी महकमे की जानिब से नवी पेट की किराना दुकानों और दीगर मुकामात की तनख्वाह की गई और इस बात का जायजा लिया गया कि दर्जशुदा कीमतों से जायद कीमतें ली जा रही है या फिर मुनासिब कीमतों में ही फरोख्त हो रही है। इस सिलसिले में इस महकमे के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ दुकानों का जायजा लिया। वहाँ इंदराजशुदा कीमतों से जायद कीमतें हासिल करने वाले दुकानदारों पे 3000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा इस बात का भी जायजा लिया गया कि इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की अमलावरी हो रही है या नहीं। बेशतर दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी होती पाई गई, जिसका ओहदेदारों ने सख्त नोट लिया और दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। ओहदेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरात बदस्तूर मौजूद है। इन हालात में लॉकडाउन की पाबंदी और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी लाजमी है। खिलाफ वर्जी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मफादे आमा के खिलाफ है, लिहाजा सख्त तरीन कार्रवाई यकीनी है। కంప్లైంట్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో నవీపేట మండల కేంద్రంలోని కిరాణా దుకాణాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఇటు కిరాణా దుకాణాలలో నిత్యావసర సరుకులు ఎంఆర్పీకి అమ్ముతున్నారా లేదా అనేది వెరిఫై చేశాము. ఈ వర్తక సంఘం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళు నిత్యావసర సరుకులన్నీ ఆ సంఘం ఉన్న రేట్ల ప్రకారం అమ్ముతున్నాము. ఆ సంఘం రేట్లు కూడా ప్రతి షాప్లో ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రేట్లు కూడా నేను పరిశీలించడం జరిగింది. మేము సర్ప్రైజ్ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేసాము. కరెక్ట్గానే ఎంఆర్పీకి అమ్ముతున్నారు. కాకపోతే ఒక షాప్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించలేదు, ఇంకో షాప్లో ప్యాకేజ్ కమోడిటీ రూల్స్ గోధుమ పిండి మీద సరిగా వివరాలు లేకపోవడం, కస్టమర్ కేర్ వివరాలు లేకపోవడంలో ఆ 2 కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. వ్యాపారస్తులకు ఒకటే హెచ్చరిక జారీ చేయడం, జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వులని పాటిస్తూ నిత్యావసర సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకే అమ్మవలసిందిగా, ప్లస్ ఏదైనా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కానీ ఇంకేదైనా ఐటమ్ ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నట్టయితే ఆ ప్యాక్ చేసిన దాని మీద నిర్ణయించిన ధరకు మాత్రమే అమ్మాలి. गूंगे नौजवानों का काबिल तहसीन इक़दाम, लॉकडाउन से परेशान गरीबों में खाने की तकसीम। इन नौजवानों ने आगे भी इस खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। गूंगों की इस खिदमत को लोगों ने हैरत व मसरत की नजर से देखा। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया था और फिर उसमें तोसी दी गई है। हुकूमती इमदाद के बावजूद भी आवाम की हालत इंतहाई तबाहकुन हो चुकी है। बेशुमार लोग मसाइल व मसाइब का शिकार है। इस दौरान
बहुत सी फलाही तंजीमों और नौजवानों ने आगे बढ़कर काम किया और गरीबों में राशन पैकेजेस और खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। ये सिलसिला हनूज जारी है। हर कोई अपनी इस्तेताअत भर अवाम की खिदमत कर रहा है, लेकिन नंदीपेट मंडल मुस्तखर में अब इस कार खैर के लिए कुछ गूंगे नौजवान आगे आए। ये गूंगे नौजवान तालीम याफ्ता है और गूंगों के स्कूल में जेरे तालीम है। इन गूंगों ने गरीब अफराद में खाने की तकसीम की और अपने जज्बे इंसानियत का इजहार किया। गूंगों की इस कोशिश को लोगों ने हैरत व मसरत से देखा और इनकी जबरदस्त सताइश की। इनमें तब्रेज, अब्दुल रहमान, नवीन, संतोष, साई तेजा रेड्डी, श्रीनिवास और दीगर नौजवान शामिल थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद पुलिस का सख्त रवैया, पासेस की मनसूखी अमल में लाई गई और गाड़ियों को सीज कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इन पासेस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब पुलिस मजीद सख्त रवैया इख्तियार करेगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में 5 चेक पोस्टों पर पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार किया है और बड़े पैमाने पर चेकिंग करते हुए बेशुमार गाड़ियों को सीज किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार बजात खुद पुराने शहर में मदीना बिल्डिंग चौराहे पर खड़े तनखी का जायजा लेते रहे। पुलिस ने अपनी तेज रफ्तार तनखी के दौरान सिर्फ 40 मिनट में 400 से ज्यादा गाड़ियों को सीज कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने कई अफराद को पासेस जारी किए थे जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा इन पासेस को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पासेस को मनसूख करते हुए इनकी गाड़ियों को सीज किया गया। पुलिस यहां से सख्त रवैया इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि पासेस मनसूख किए गए बल्कि गाड़ियां भी सीज की गई। आगे चलकर अब मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हालत पर काबू पाने के लिए सख्त गिर इकदाम लाजमी हो चुके हैं। लॉकडाउन की पाबंदी हर हाल में लाजमी है। खिलाफ वर्जी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जगह चेक पोस्ट, चेक पॉइंट को पहले से और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। आज सुबह ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर एडिशनल सीपी ट्रैफिक और हम लोग सब 4-5 जगह चेकिंग करे। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज़ कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और नए नए केस भी आते रहेंगे। इस जिम्मेवारी को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती आज की तारीख में शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीजर, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुदल एमएलए के हाथों धान और मकई की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम कर रही है। उन्होंने आवाम से लॉकडाउन की पाबंदी की ख्वाहिश की। डीएसपी फैसा ने मुदल के बाजार का जायजा लिया, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की हिदायत दी। दुकानों और गिरनियों पर उन्होंने सोशल डिस्टेंस पर तवज्जो देने की हिदायत जारी की। नंदीपेट में गूंगे नौजवानों ने भी कार्य खैर में हिस्सा लिया। उन्होंने गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम की। लोगों ने इनकी इस कोशिश को हैरत और मसरत से देखा। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से तेज रफ्तार तनखी, पासेस को मनसूख किया गया और बेशुमार गाड़ियों को सीज कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।